का इस सेशन में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए पजल नंबर 7 लेके आए हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पजल है, जग के ऊपर है। इस जग के ऊपर है तो एक इसके साथ मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूं और जो आपकी लाइफ में भी काम आएगी। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट एक जग को एक क्लासरूम के अंदर लेकर आया, तो उसने बच्चों से पूछा कि इसके अंदर क्या क्या आ सकता है। उसने उसके अंदर बॉल्स डाली और बॉल्स जो डाली वो टेनिस बॉल डाली। अब बच्चों से पूछा, बोले जब पूरी भर गई कि अब कुछ इसमें आ सकता है, तो बच्चों ने कहा अब तो कुछ नहीं आ सकता। तो वो अपने साथ रेत भी लेकर आया था, सैंड भी लेकर आया था। उसने रेत को उसके अंदर डाला, तो रेत को डालने के बाद अब पूछा जी कुछ और आ सकता है। रेत से पहले उसने छोटे छोटे मार्बल्स डाले और मार्बल्स डालने के बाद अब उसने पूछा भी कुछ और आ सकता है, तो उसने कहा नहीं कुछ और नहीं आ सकता। अब जो आ सकता है वो रेत आ सकती है। और रेत भरने के बाद उसने पूछा अब और कुछ आ सकता है, तो उसके बाद उसने पानी इसके अंदर डाला। तो कहने का उसका तात्पर्य यह था कि लाइफ में हम अपनी ब्रेन को जितना भरना चाहें, जितना सब कुछ करना चाहें, उतना अच्छी तरह कर सकते हैं। अब ये पजल हमारा ये शानदार पजल क्या कहता है, यू हैव अ 3 लीटर जग एंड अ 5 लीटर जग। आपके पास एक जग है और ये 3 लीटर का जग है और एक 5 लीटर का जग है। और हाउ कुड यू मेजर एग्जैक्टली 4 लीटर। आपने 4 लीटर जो है नापना है यूजिंग ओनली दीज जग्स एंड एज मच एक्स्ट्रा मिल्क एज यू नीड। तो अब बच्चों अब आप वीडियो बंद कीजिए और 2 मिनट के लिए इसको एक कॉपी पेन लेके कोशिश कीजिए कि 4 लीटर आपने दूध को नापना है, वो कैसे नाप सकते हैं। अब मेरे ख्याल से आप लोग इसके बारे में काफी कुछ सोच चुके होंगे, अब इसको कैसे सोचना है। अब बच्चों आप लोगों ने एक एलसीएम का कॉन्सेप्ट किया होगा, एक एचसीएफ का कॉन्सेप्ट किया होगा। तो एचसीएफ के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। ये रेड लाइट्स में हर जगह इसका यूज होता है। एचसीएफ होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वहां इसका कुछ भी यूज नहीं हो रहा। यदि हम किसी से पूछते हैं कि √2 और √3 इसका एलसीएम क्या होता है, तो वो सीधा ही छुट्टे कहता है √6, जबकि इसका एलसीएम √6 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका जो एचसीएफ है वो 1 नहीं है। और यदि ये आपको कहा जाए कि 1.414 और 1.732 यदि ये दूध नाप के देना है, तो आपके पास 1 लीटर वाले से नहीं नाप के दिया जा सकता। तो इसका एलसीएम √6 नहीं हो सकता। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो इसके बारे में और पता चलेगा आप लोगों को। अब हमारे पास प्रॉब्लम है 3 लीटर और 5 लीटर, तो हमें इतनी दूर तक सोचने की जरूरत नहीं है कि एलसीएम और एचसीएफ। अब क्या किया जाए, सोचने वाली बात यह है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 5 लीटर का दूध इसमें भर के इसमें हम डाल देते हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, अब 4 लीटर दूध नापना है, तो अब कैसे नापा जाए। तो ये 2 लीटर, ये आपका 3 लीटर वाला है और ये आपका 5 लीटर वाला है। तो अब सबसे पहले हमने एक काम किया, कैसे सोचें इसके बारे में, और इसके ऊपर कोई मेजरमेंट भी नहीं है। तो 5 लीटर का दूध इसमें भर के हमने इसके अंदर डाल दिया और ये 3 लीटर दूध इसके अंदर आ गया और बाकी 2 जो है इसके अंदर रिमाइंडर बच गया। और अब जो है बच्चों, ये 2 लीटर दूध जो है, 3 लीटर जो दूध इसके अंदर आया था उसको बाहर हमने फेंक दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अब हमने क्या किया, ये जो 2 लीटर दूध बचा हुआ था, इस 2 लीटर दूध को इसके अंदर डाल दिया। तो अब ये 2 लीटर इसके अंदर दूध है। अब बच्चों यहाँ पर 5 लीटर दूध है, तो फिर दोबारा इसको 5 लीटर को भरा और इसके अंदर और डाल दिया, तो 1 लीटर इसके अंदर रह गया और बाकी ये हमारे पास जो दूध बचा है वो 4 लीटर दूध बच गया। ठीक है, तो सब एक बार फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। 5 लीटर का मेजरमेंट था या 3 लीटर का मेजरमेंट था। तो 5 लीटर दूध भर के पहले इसमें डाला और 3 लीटर डाल के इसको बाहर फेंक दिया और उसके बाद इसमें 2 लीटर दूध बचा है, इस 2 लीटर दूध को यहाँ ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद फिर दोबारा 5 लीटर दूध भरा
और 5 लीटर दूध जो था वो इसके अंदर डाल दिया। 2 लीटर ऑलरेडी था तो एक और आ गया, तो बाकी इसमें कितने बच गया? 4। तो इस तरह ये 4 लीटर दूध हम नाप सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।